जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम प्लस पे। विवेक स्वागत है। जय हिंद आकाश, जय हिंद गायत्री, थैंक यू सो मच गायत्री। और आप सभी लोग हमेशा सफल रहिए लाइफ में, अच्छे से आगे बढ़िए, बस यही शुभकामनाएं आशीर्वाद है आप सभी लोगों को। जय हिंद कृष्णा एंड थैंक यू सो मच अगेन आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी मुझे विश किया और जिनको नहीं पता है उनके वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? रिप्लाई करिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिप्लाई करिए फटाफट से सभी लोग। नवीन, कृष्णा, गायत्री, विवेक, आयुष, सभी लोग फटाफट से रिप्लाई करिए फास्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर? मैं भी जरा मैसेज भेज दूं बच्चों को। चलो, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अपने लगभग लगभग आखिरी पायदान की तरफ पहुंच रहे हैं और ये अपना आखिरी पायदान पहुंचने वाले हैं हम लोग, जहां पे हम सभी लोग इस बात को अब प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से प्रैक्टिस को भी कर लिया गया है। और आज लगभग लगभग समझ लो आपका लास्ट होगा, नहीं तो कल एक क्लास और चलेगी और उसके बाद हम लोग फिर डिस्काउंट के सेक्शन को भी क्या किया जाएगा, डिस्काउंट के सेक्शन को हम लोग फिर आगे देखा जाएगा, ताकि डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी हमारे अच्छे से क्लियर होते चले, उसमें भी कभी कोई गलती ना आए। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे परसेंटेज हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये एकदम फॉर श्योर रहता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो एक बार मैं फिर आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए आप उन्हें बता सकते हैं कि वो एग्जाम प्लस के ऐप को प्ले स्टोर पे जाके एग्जाम प्लस सर्च करें, लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो आएगा, उस ऐप को डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर को एंटर करें और मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद उसमें ओटीपी अपने आप ले लेता है। फिर उसके बाद आपका नाम एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो नाम को एंटर करें और बैचेस में जाएं। बैच रिक्वेस्ट में आप ईपीएमएस एग्जाम प्लस मयंक सर ईपीएमएस आप करेंगे रिक्वेस्ट, तो मैं आपके एक्सेप्ट कर लूंगा उस रिक्वेस्ट को और आप भी फिर लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर और लोगों से भी इसको डाउनलोड कराइए और लोगों तक भी इसको पहुंचाइए। तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ेंगे और इस प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ने के साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से कुछ ना कुछ सवाल को भी आज चाहता हूं कि आप सभी लोगों से एक थोड़ा सा पूछ लिया जाए। तो तैयार हो आप सभी लोग? एक दो लोग मुझे फटाफट से रिप्लाई कर देना, मैं पूछूंगा जल्दी जल्दी से फटाफट से। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रॉफिट? प्रॉफिट बराबर, फटाफट से रिप्लाई, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? रिप्लाई फास्ट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? रिप्लाई फास्ट एवरीवन। प्रॉफिट बराबर, यस वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो चुका है। लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर क्या होता है? फटाफट से बताइए, लॉस बराबर क्या होता है? व्हाट इज लॉस इक्वल टू? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉस इज इक्वल टू, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए किस पे निकाला जाता है हमेशा? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, दोनों हमेशा किस पे निकाला जाता है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? फटाफट से रिप्लाई करिए। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे? सीपी। तो अगर सीपी पे हमेशा निकाला जाता है तो सीपी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के केस में कितने परसेंट जो होगा वो सीपी होगा? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के केस में कितना परसेंट वैल्यू होगी वो सीपी होगी? वेरी गुड, 100%, वेरी नाइस, 100%, वेरी गुड, आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड, 100%, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 100% जो होगा वो क्या होगा? वो हमारा सीपी को शो करेगा, वो हमारा कॉस्ट प्राइस को दिखाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर 20% का प्रॉफिट है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? रिप्लाई करिए। 20% का प्रॉफिट है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी गुड, 1/5, 1/5, 1/5 में 5 क्या होगा? 1/5 में 5 क्या होगा? रिप्लाई करिए। 1/5 में 5 क्या होगा? वेरी गुड, सीपी होगा। बेस हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी होगा, ये हमेशा हमारा क्या होगा? इट विल बी दी बेस, ये हमेशा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और 1 क्या होगा 1/5 में? अगर प्रॉफिट था 20% का तो 1/5 में 1 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। गुड। अगर 5 सीपी है और 1 प्रॉफिट है
तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा? फटाफट से रिप्लाई करिए, विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा उस केस में? फटाफट से रिप्लाई करिए कि विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा। रिप्लाई फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी 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 रिप्लाई। गुड, वेरी गुड, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई ना, इसी से आपका सारा का सारा चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है ना, इसी से आपकी सारी चीजें क्या होंगी, वो निकल के आपकी आएंगी। और हम फ्रैक्शनल वैल्यू से भी लगा सकते हैं, उससे भी हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व आउट किया जा सकता है उससे भी, ठीक है, उससे भी चीजों को सॉल्व आउट बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज के सेशन के लिए है तैयार? जय हिंद देशो, जय हिंद। आज के सेशन के लिए है तैयार? सभी लोग फटाफट से रिप्लाई कर दो अपने पंच तत्वों के साथ, पेन पेपर आंख कान और दिमाग के साथ हैं अगर आप तैयार तो फटाफट से रिप्लाई करिए। अगर आपके पंच तत्वों के साथ आप तैयार हैं तो फटाफट से रिप्लाई करिए, फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी से। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने पे आपको मैं बता दूं कि आपको टाइमर का भी ध्यान रखना है, ठीक है, आपको टाइमर का भी ध्यान रखना है। आपको हर एक क्वेश्चन में एक टाइमर भी दिया जाएगा, उस टाइमर को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एंड हियर कम्स द क्वेश्चन, a person buys some goods at a price of rupees x per dozen and sells x by 8 per item. What is his profit percentage? एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा तथा x बाई 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? हिंदी में भी उत्कृष्ट प्रतिपाली है। हाँ, चलो फटाफट से, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जल्दी जल्दी से आंसर करिए, टाइम, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। फटाफट से आप सभी लोगों को आंसर करना है, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा है और x बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? फटाफट से लगाइए। वेरी गुड, विवेक का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। और कोई? कृष्णा, वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छा। और किसी का? बहुत सही आंसर, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। और आपको मैं 1 मिनट देता हूं, वो सबके लिए कॉमन देता हूं। आपको कोशिश करना है कि आप 30 सेकंड के अंदर इसके आंसर को दिया करिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो 30 सेकंड के अंदर आप पूरी कोशिश करेंगे इसके आंसर को देने की। गुड गोइंग, टाइम इज अबाउट टू बी अप। तो आंसर ध्यान से देखिए, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में कुछ चीजें बताई हैं और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसको बड़े ध्यान से देखिए। उसको देख के आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं। जैसे अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, तो खरीदने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? जब ये खरीदने की बात कर रहा है इसका मतलब ये बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस की। और जब बेचने की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? ये सेलिंग प्राइस की बात को यहां पर करेगा, ठीक। खरीद रहा है तो किसकी बात को कर रहा है? कॉस्ट प्राइस की। और बेचेगा तो किसकी बात को करेगा? सेलिंग प्राइस को करेगा। इतनी चीजें तो क्लियर होंगी आप सभी लोगों को। सिमा, ठीक, इतनी चीजें क्लियर है ना? गुड, इसकी चीजों को आपको ध्यान में रखना है यहां पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब खरीदने की बात कर रहा है तो उस समय क्या कह रहा है, उसने कुछ वस्तुओं को खरीदा 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12 खरीदा। कितने रुपए का? x रुपए का खरीदा। एक कितने रुपए का खरीदा होगा? तो एक खरीदेगा x बाई 12 के। एक कितने का खरीदेगा? तो एक खरीदेगा वो x बाई 12 रुपए का खरीदेगा। अब अगर जब बेचने की बात कर रहा है तो कह रहा है कि उसने एक ही वस्तु को कितने में बेच दिया? x बाई 8 रुपीज में इसने क्या किया? एक वस्तु को भेज दिया। एक वस्तु को कितने में बेचा? x बाई 8। अब अच्छा ध्यान से देखो, निकालने को हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकालने को हम यहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दें तो फ्रैक्शन हमारा हट जाएगा। एलसीएम लेके अगर सेम करें तो
अगर हम एलसीएम लेके सेम करें तो 12 और 8 का एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम अगर ले लेते हैं यहां पे हम एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। अब इसको करने से फायदा क्या है वो भी आप देख लो। इसको करने से आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपका फ्रैक्शन हट जाएगा तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी तेज हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन हट जाएगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? ये आपकी तेज हो जाएगी। अब 24 अगर मानेंगे तो इंटू 24, तो 24 एक अगर x बाई 12 का है तो 24 कितने का? इंटू 24 कर लेंगे। एक अगर x बाई 8 का बेचा है तो 24 कितने का बेचेगा? इंटू 24 कर लेंगे। अब यहां पे जब उसने कट किया तो एक कितने का हो गया? 2x रुपए का खरीदा एक, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। और एक बेचा कितने का? तो एक बेचा उसने 3x रुपए का। अब 2x रुपीस की चीज को उसने 3x रुपीस में बेच दिया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? 2x रुपीस की चीज को उसने 3x रुपीस में बेच दिया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? 2 रुपए की मान, x भी हटा भी दो आप, कोई दिक्कत नहीं, x चाहो तो हटा दो, तो प्रॉफिट है कितने का? 3x माइनस 2x यानी x का कितने पे? 2x पे, और इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट आ गया? ये 50% का क्या है यहाँ पे? 50% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 50% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा इसमें तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ा जाए इसमें। क्लियर है तो फटाफट से सभी लोग सी लिख दीजिए। अगर क्लियर है तो फटाफट से सभी लोग सी लिख दीजिए। फास्ट एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी। एक सेकंड, थोड़ा सा एक चीज। गुड, चलो तो क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और कोशिश करना है आपको कि दूसरे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी जल्दी से आंसर दें। क्या है दूसरा क्वेश्चन? अ पर्सन बॉट 26 kg ऑफ राइस फॉर ₹2470, मतलब 2470। आउट ऑफ दिस ही सोल्ड 10 kg ऑफ अ राइस एट द रेट ऑफ ₹110 per kg. At what rate would he have to sell the remaining rice to earn a profit of ₹70? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल को खरीदा है और उसने इसमें से 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल को बेच दिया। कह रहा है यदि 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो बचे हुए चावल को किस दर पर उसको बेचना होगा। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से टाइम शुरू हो चुका है आपका। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और पूरा पढ़ के अच्छे से देखिए। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है तो फटाफट से सभी लोग आंसर को करेंगे। ध्यान से देखेंगे और आंसर को करेंगे। गुड। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम खरीदा, उसमें से 10 किलोग्राम बेच दिया। कह रहा है 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो बचे हुए चावल को किस दर पर बेचना होगा। दर का मतलब समझते हैं ना? दर का मतलब तो समझते होंगे ना? गुड। जय हिंद वंदिता, कैसे हो आप? फटाफट से आप भी आ जाओ, आंसर में दो। टाइम इज अबाउट टू बी अप, टाइम इज अबाउट टू बी अप एंड टाइम यहाँ पे हो गया है अप। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझा दूं। पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसने टोटल पहले क्या दे दिया आपको? कॉस्ट प्राइस दे दिया कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 2470 रुपए है। अब वो कह रहा है कि वो 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। अगर 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो उसको कितने रुपए में बेचना होगा?
बताओ, 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये बात हम कहां से देखेंगे। तो अगर हमको पूरे के पूरे का कॉस्ट प्राइस दे दिया है कितने का, 26 किलोग्राम का, तो इसका कॉस्ट प्राइस दे दिया है हमको 2470। अब कह रहा है कि हमको 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल यानी कि कुल जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे। रिप्लाई करिए फटाफट से, जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस है हम उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। यानी हमें इसको कितने रुपए में बेचना है, तो हमें इसको बेचना होगा 2540 रुपए का। पूरा का पूरा कितने में बेचना होगा, तो पूरा का पूरा बेचना होगा हमको 2540 रुपए का। ये तो समझ में आ गया, 2540 जो लिखा है आपका, ये क्लियर हो गया। रिप्लाई करो, 2540 जो लिखा है ये तो क्लियर हो गया ना आपको, 2540। ठीक, तो अब यानी हमको अब कितने भी पार्ट में बेचें, एक साथ बेचें, जो भी करें, लेकिन हमारे पास पूरा पैसा कितना आना चाहिए, हमारे पास पूरा पैसा कितना आना चाहिए, तो हमारे पास पूरा पैसा कितना आना चाहिए, 2540 रुपया अंत में हमारे पास पूरा का पूरा होना चाहिए। तब जाकर हमको 70 रुपए का क्या मिलेगा, लाभ मिल, तब क्या मिलेगा हमको, 70 रुपए का वहां पे लाभ मिल जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, अब इसने कहा कि भाई इसमें से इसने क्या किया, कुछ आर्टिकल्स को बेच दिया इसने, कितने, 10 किलोग्राम। तो एसपी ऑफ 10 किलोग्राम कितना होगा, तो कह रहा है 1 किलोग्राम बेचा कितने का, 110 का, तो 10 किलोग्राम बेच देगा तो कितने का बेच देगा, ये 1100 रुपए का इसने बेच दिया। रिप्लाई करिए, 1100 रुपए का इसने 10 किलोग्राम बेच दिया, यहां तक रिप्लाई करिए फटाफट से। 10 किलोग्राम इसने बेच दिया, कितने का, 1100 रुपए का इसने पूरा का पूरा 10 किलोग्राम बेच दिया। अब इसके पास बेचने के लिए कितना चावल बचा, बताओ आप, अब इसके पास बेचने के लिए कितना चावल बचा, कितना चावल बचा जिसको, वेरी गुड, कितना बचा, तो 16 किलोग्राम। हमको कुल पैसा चाहिए 2540 रुपए, इसमें से हमारे पास 1100 रुपए आ चुके हैं, कितना पैसा और चाहिए हमको, रिप्लाई करिए, कितना पैसा और चाहिए हमको। बहुत अच्छा, कितना पैसा और चाहिए हमको, तो हमको चाहिए जो पैसा, वो पैसा कितना होगा, वो पैसा होगा 1440 रुपया, कितने का, भाई इसी 16 किलोग्राम का कितना रुपया मिलना चाहिए हमको, 1440 रुपए का मिलना चाहिए। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, एसपी ऑफ 1 केजी, 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1440 में 16 से भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी ना, 1440 में 1 से भाग दे देंगे, सॉरी 16 से भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू हमको मिल जाएगी। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है तो सी लिखते चलिए फटाफट से, अगर क्लियर है तो फटाफट से सी लिखते चलिए सभी लोग, अगर ये आपको सभी को क्लियर है ये तो गुड। अब यहां पे देख लो आप, कितने में जाएगा, 90 टाइम्स में ये चला जाएगा, यानी 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा जो बचा हुआ है, तब जाके उसको ओवरऑल क्या होगा, 70 रुपए का प्रॉफिट उसको तब जाकर ओवरऑल में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, फटाफट से रिप्लाई करो। क्लियर, अभी आपको देखो मैं बहुत धीरे धीरे बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अपने साथ वो सारे बच्चे भी जुड़े हैं जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं इसको, तो इसीलिए बहुत बेसिक से। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस के सेशन में आएंगे तो उस प्रैक्टिस के सेशन में हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी कैसे लगाएंगे वो भी देखा जाएगा। अभी पहले पूरे बेसिक्स को आप समझ जाओ कि क्या सिनेरियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्सन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार फॉर रुपीज 20,000. He sold the horse at 20% profit and the car as 10% loss. In this way, he gained 2% of the total. How much is a horse purchase price?
एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा, मतलब दोनों को मिलाकर उसने कितने में खरीदा? दोनों को मिलाकर उसने 20,000 रुपए में क्या किया? इसको खरीद लिया। फिर कह रहा है उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का क्या हो जाता है? 2% का लाभ हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से आंसर करिए तो समझ के। टाइम 30 सेकंड, 37 सेकंड हो चुका है। 30 मोर सेकंड्स टू गो। फटाफट से आंसर। गुड, वेरी गुड। आंसर भी आना शुरू हो चुका है। टाइम इज अबाउट टू बी अप। 15 मोर सेकंड्स टू गो। 15 सेकंड और एंड टाइम 5 मोर सेकंड्स। तो जल्दी से करेंगे आप इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर आपके नजर में? फटाफट से एंड टाइम इज अप। अब हम बढ़ेंगे आगे और इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। फंस गए हैं इसमें कई सारे बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखा जाता है कि इसको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, किस चीजों को हमको ध्यान में रखना है। दो अलग अलग चीजों को खरीदा गया है। पहला क्या खरीदा गया है? पहला है हमारा घोड़ा और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा गाड़ी। कितने चीजें खरीदी गई हैं? दो चीजें खरीदी गई हैं। क्या क्या खरीदी गई हैं? घोड़ा खरीदा गया है और गाड़ी खरीदी गई है। ये दो बातें ध्यान में रखना। अब जब बात कर रहा है बेचने की, तो किसको बेच रहा है? तो भाई जब ये घोड़े को बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट यानी प्लस का 20% होगा। यस और नो रिप्लाई करिए। 20% का प्रॉफिट यानी प्लस का 20% होगा। रिप्लाई करिए। फटाफट से रिप्लाई करिए। होगा ना? प्लस का ही तो 20% होगा ना, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट है। अब जब कार को यानी कि गाड़ी को बेचने की बात कर रहा है तो गाड़ी को बेचते वक्त इसको 10% का लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब कि माइनस का 10% होगा। ठीक। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्लस का 20%। और लॉस का मतलब क्या हो गया? माइनस का 10% हो जाएगा। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। जब बात करेंगे दोनों को भाई मेरे मिलाकर क्या हो रहा है, तो जैसे ही दोनों को मिलाया गया तो हमको क्या मिला? जैसे ही दोनों को मिलाया गया तो हमको क्या मिला? 2% का प्रॉफिट यानी कि प्लस का 2% हमको मिल गया। क्या मिला हमको? 2% किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि ये लाभ था। अब यहां पे हम एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? अब यहां पे हम एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? रिप्लाई करिए। एलिगेशन का मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? लग सकता है ना। जब भी कोई दो चीज मिलाकर एक तीसरी चीज यानी उन दोनों को मिलाकर ही फॉर्म करता है, तभी हम कौन सा मेथड लगाते हैं? उसी टाइम पे हम एलिगेशन के मेथड को यूज करते हैं। ठीक है। उसी टाइम पे हम किसको यूज करते हैं? एलिगेशन के मेथड को उसी टाइम पे यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात ना? उसी टाइम पे हम किसको यूज करेंगे? एलिगेशन के मेथड को। ठीक। यहां तक तो हमें लगता है सबको क्लियर है। तो सब लोग फटाफट से एक बार सी लिख दीजिए। अगर क्लियर है तो फटाफट से एवरीवन सी लिखेंगे जल्दी जल्दी से। अगर सबको क्लियर है तो फटाफट सी लिखो। जरा एक क्लिक ले लूं मैं इसके। गुड, गुड, वेरी नाइस। चलो
गुड। अब देखो ध्यान से, एलिगेशन का मेथड जब लगाएंगे तो हमको पता है साइन को ध्यान नहीं रखते, हम किसको ध्यान रखते हैं, खाली डिफरेंस को ध्यान में रखते हैं। अब ये बताओ 20 में से 2 चला गया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? जब 20 में से भाई हमारा 2 चला जाएगा तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस 2 करके ये यहां पे वैल्यू लिखी जाएगी तो कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। और यहां पे जब हम वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस माइनस 10 तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारा 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिप्लाई करो फटाफट से, एकदम सोच समझ के। और कहीं भी डाउट हो तो फटाफट से रेज हैंड करेंगे ताकि आप बात करके हमसे अपनी डाउट को क्लियर करें। अगर कहीं डाउट है तो फटाफट से रेज हैंड करेंगे। मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं आपके रेज हैंड का। अगर आपको कहीं डाउट है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप रेज हैंड करके मेरे से पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं। क्लियर है तो सी लिख दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है तो सी लिख दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। गुड, ओके चल, क्लियर है सभी को? बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट हो गए एकदम तुम लोग। तो अब ये बताओ, ये अनुपात ही तो आता है ना, इसको कट करोगे 6 से 2 बार में चला जाएगा और ये 6 से 3 बार में चला जाएगा। यानी घोड़ा और गाड़ी के दाम का अनुपात 2 संबंधे 3 का होगा कि नहीं होगा? घोड़ा और गाड़ी का अनुपात 2 संबंधे 3 का होगा कि नहीं होगा? नवीन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, अच्छा फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जब भी किसी दो चीज को मिलाकर कोई एक चीज हो रही हो, यहां ध्यान से देखिएगा, घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिलाकर यानी बेचने के बाद टोटल क्या हो रहा है? 2% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? घोड़े को अलग उस पे बेचा, गाड़ी को अलग उस पे बेचा, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो देखा क्या हुआ? 2% का प्रॉफिट हो रहा है। यस और नो? रिप्लाई करते चलिए, वाई और एन लिख दीजिए फटाफट से, यस और नो। ठीक, हाँ, तो दोनों को जब मिलाया तब क्या हुआ? उसको ये चीज समझ में आई। तो जब भी दो को मिलाकर एक चीज फॉर्म होती, जब मैं आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ये चीज समझाऊंगा और अच्छे से। तो जब भी दो को मिलाकर कोई एक चीज बनती है तो हमेशा हम उसको क्या कर सकते हैं? एलिगेशन के मेथड को यूज करते हैं। उसमें कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। वो बातें क्या क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको एलिगेशन एंड मेथड, एलिगेशन के और मिक्सचर जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे भी बता दूंगा। ठीक, बस आपको अभी ये ध्यान रखना है, कोई भी दो चीज मिलाकर एक चीज हो रही हो, यहां एक पे प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे लॉस हुआ और दोनों को मिलाया गया जब, तो क्या हो गया? दोनों को जब मिलाया गया तो 2% का प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए यहां पे एलिगेशन के मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है नवीन, क्लियर हो गई बात? यानी घोड़े की कीमत कितनी आ गई? 2 रेशियो हो गई। और गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? तो गाड़ी की कीमत 3 रेशियो की हो गई। इसका साफ सा मतलब क्या हुआ? अगर हम टोटल प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 2 प्लस 3, ये टोटल प्राइस हो गया। और ये कितना हो गया? 5। और ये टोटल कितना था इसका दिया हुआ? तो यही तो टोटल 20,000 तो दिया हुआ था। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फटाफट से रिप्लाई करो, 4,000 होगी। 5 की वैल्यू अगर 20,000 है तो एक की वैल्यू 4,000 होगी कि नहीं होगी? रिप्लाई करिए। 5 की वैल्यू अगर 20,000 है तो एक की वैल्यू 4,000 हो जाएगी ना? डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू हमको कितनी मिल जा रही है? एक की वैल्यू हमको वहां से 4,000। अब हमसे क्या पूछा है? घोड़े का दाम पूछ रहा है। घोड़े का रेशियो कितना है दाम का? घोड़े के दाम का रेशियो कितना है? फटाफट से रिप्लाई करो, घोड़े के दाम का रेशियो कितना है? तो घोड़े के दाम का रेशियो, वेरी गुड, 2 है। और तो एक की वैल्यू अगर 4,000 है तो दो की वैल्यू 4,000 गुणे 2 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए आ जाएगा। और अगर गाड़ी का पूछता तो 3 रेशियो के बराबर कर देते तो 12 हो जाता। और 12 और 8 20, यानी कि टोटल दाम हमको कितना मिल जाता? 20 वहां से टोटल प्राइस मिल जाता। अच्छे से समझ में आ गई इतनी बातें? अच्छे से समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा जल्दी आपकी क्लास को एंड करूंगा, ठीक है ना? तब भी मुझे लग रहा है कि 10:04 हो ही गया है, तो 10-15 मिनट पहले ही खत्म होगी क्लास आज आपकी, है ना? आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन सोल्ड एन आइटम फॉर फॉर 25% लॉस एट ₹6,750. If he sells it at 15% profit, then what is its selling price? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है
तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा फटाफट से आपको बताना है कि व्हाट विल बी दी। वेरी गुड, आंसर भी आना शुरू हो गया, विवेक ने आंसर भी दे दिया। वेरी नाइस। बहुत ध्यान से सोच समझ के, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में अक्सर मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको अच्छे से लगाइएगा ध्यान से सोच समझ के। गुड, वेरी गुड, और आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। 15 मोर सेकेंड्स टू गो, 15 सेकेंड और। बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस, वाह, बहुत अच्छे से आंसर यार। गुड, टाइम हो गया अब। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने सेल किया किसके इतने पे, 25% के लॉस पर उसने सेल कर दिया। कल ही मैंने बताया था कि आप चाहें तो इसको एक लाइन में लिख के भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं अभी भी सबके। चलो, एक लाइन में भी लिख के कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो एक लाइन में लिख के? तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया है। वापस कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स जाना है, यानी कि उल्टा जाना है ना कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए। तो जब अगर आपको उल्टा जाना है, रिवर्स जाना है, तो हम जैसे नॉर्मल उस दिन मैंने आपको समझाया था ना, अगर हम कहते कि 25% के लॉस पे, तो यानी सीपी के 75% पे सेल किया, यही बात लिखते हैं ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6750 के बराबर हो जाएगा। यस और नो, रिप्लाई करो। यही बात तो लिखते हैं ना, सीपी के 75% पे सेल किया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और कॉस्ट प्राइस तो 100% होता ही होता है। तो इसको क्या करते हैं, तो जब हम डायरेक्ट लिखना चाहें, अब यही इस तरफ उठा के लेके आते हैं, तो ये 100 ऊपर चला आता है, और ये 75 क्या हो जाता है, नीचे रह जाता है। तो हम इसको क्यों फालतू में दो बार स्टेप करें, हम डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। जब हम रिवर्स जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको उस कंडीशन में हम इसको उल्टा लिखेंगे। तो सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया भाई 6750 का 100/75 हो गया। चाहो तो फ्रैक्शनल वैल्यू कर लो आप, और चाहो तो इसको एज इट इज ही रहने दो। अब इसके बाद ध्यान से देखो, जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कब भाई, कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाल लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस हमारा ये हो जाएगा, इसको कट करोगे तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इंटू करना है, तो इंटू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब करना है 15% का लाभ, यानी 115/100 पर बेचना पड़ेगा। ट्राई करो, 115/100 पर बेचना पड़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो चीजें कट सकती हैं उन चीजों को काट दिया जाए, और उसके बाद देखा जाए कि भाई और क्या चीजें हैं जिसको काटा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 से कट कर दें, तो 5 से ये 2 और 3, 23 बार में कट जाएगा, 23 बार में कटेगा ना। और 3 से अगर हम इसको कट करें तो कटेगा ही कटेगा, कितने बार में कटेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, 225 इंटू 2 और इंटू 23, यही चीज तो बची ना हमारे पास। यानी कितना आ गया, अब देखो यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो 225 इंटू 2 करोगे तो 250 हो जाएगा। तो ये निकालना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है कि नहीं होता है आसान। 250 अगर हमको करना है तो ये निकालना हमारे लिए आसान होता है कि नहीं होता है, फटाफट से रिप्लाई करो। अगर हमको 250 करना है तो हम वो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों को ही आपको क्या करना है, इसी चीजों को, ऐसी चीजों को ही लेकर आपको चलना है। ठीक है, ताकि जिससे आप आसानी से उसको निकाल सकें। तो अब जब आप क्या करोगे, 250 और इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन कर देना है, किसका, 23 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो कितना आ जाएगा, रिप्लाई करो, कितना आ जाएगा। सही है ना, कहीं गड़बड़ी नहीं ना दिख रही है, रिप्लाई करो, सही है ना, कहीं गड़बड़ी नहीं दिख रही है ना। 25% का पहले हानि होता है, फिर 15% का क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट चाहिए। तो 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम 225 इंटू 2, 2 ही तो बच रहा था इधर, और इंटू कितना कर देंगे उसमें, सॉरी वो 450 हो जाएगा। हाँ, इधर कट जाए 100 के 7 क्यों करा है आपने नवीन, नीचे अपॉन में 7 क्यों किया है।
100/75 वो क्यों किया है? रिप्लाई करिए। 7 क्यों लिखा है आपने? है। हाँ वो कर सकते हैं 75, 100/75 कर सकते, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो आप। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहो ना, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 6750 है, उल्टा जाना है कॉस्ट प्राइस पे, तो 100/75 क्यों? क्योंकि 25% का लॉस था, फिर 15% के प्रॉफिट पे बेचना है तो 115%, तब भी बात आपकी वही आनी है, ठीक है ना, तब भी आपकी बात वही आएगी। 25 का आपको पता है कि 25 से फिर आपको किसको कट करना है, तो यहां से 25 से आपको कट करना है किसको? 6750 को। तो आप चाहो तो 6750 को डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, क्योंकि 675 तो कटता ही कटता है, और इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लोगे कितने से? अगर 75 से करना चाहो तो 75 से भी आप कर सकते हो। 75 से कितने बार में चला जाएगा? ये 90 बार में चला जाएगा। ठीक, 75 से कितने बार में चला जाएगा? यहाँ पे 90 बार में 75 से चला जाएगा, और इसके बाद क्या बचेगा? इंटू कर देना है इसमें किसका? 115 का आपको इंटू कर देना, तब भी आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10,350 ही आपका आंसर तब भी आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको करके लेकर आना है, ठीक है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, दिस विल बी दी लास्ट क्वेश्चन, ये आप करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना, आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आज व्यस्तता कह लो आप है, तो इसलिए आज का सेशन यहीं तक रखा जाएगा, और कल हम लोग इसके आगे के सेशन को करेंगे, और कल ही हम लोग कोशिश किया जाएगा तो डिस्काउंट को भी क्या कर लिया जाएगा? डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है आपको कि आज का सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और अच्छे से पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों को फिर से मैं बता दूं एक बार कि क्लास आपकी इसी टाइम पे चलती है रात में, और इसी टाइम पे आपको डेली क्लासेस आपकी मिलेंगी, ठीक है। तो डेली आपको इसी टाइम पे क्लास मिल जाया करेगी, और फीडबैक का ऑप्शन आता है, फीडबैक का ऑप्शन जरूर दिया करिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से कल फिर से आपकी इसी क्लास में, और जल्दी स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग हिस्ट्री की भी क्लास को, और बाकी और सब्जेक्ट की भी क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी मुलाकात होगी अब फिर आपसे कल आपके इसी समय पे, यहीं आपके एग्जाम प्लस के प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी लोगों को